अस्सलाम वालेकुम। सभी आदमी हज के लिए हैं जो हज के सफ़र पर निकल चुके हैं और मदीने से कई वीडियो और ऑडियो हमारे पास आ रही हैं और उनको सुनकर ये लगता है या तो आपने ट्रेनिंग में अच्छी तरह से तवज्जो से नहीं सुना जो बताया गया था, या फिर आपके अंदर वो अभी सब्र का मादा पैदा नहीं हुआ है जो हज के सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप कहीं का सफ़र के लिए निकलते हैं तो छोटा सफ़र के लिए निकलते हैं तो आपको परेशानियां होना लाजिम है। सफ़र का मतलब ही वैसे कहा जाता है, अगर इंग्लिश में देखें तो परेशानियां हैं। और जब सफ़र के लिए आप देखिए, सफ़र में रोजे तक को आप जो हैं कज़ा कर सकते हैं। सफ़र में नमाजें भी आदी कर दी जाती हैं, कसर कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि सफ़र में परेशानियों का होना ही होना होता है। ना हो तो वो आपकी किस्मत रही और बहुत आपको अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए। तो जिन जिन हमारे साथियों को वहाँ परेशानियां हो रही हैं, उनका लिए आप सब्र के साथ साथ उन परेशानी को दूर करने का तरीके जो आपको बताए गए हैं उन पर अमल कीजिए। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आप उस पर अमल कीजिए। नंबर एक, पहले तो आप मदीने में हैं, आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए, दुरूद लगातार पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ आपकी बिल्डिंग में या आपकी जानकारी में अगर आपने हज सुविधा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मालूम कर लिए किसी से भी कि आपका खादिम हुज्जाज कौन है। उसने ज़रूर आपकी बिल्डिंग के पास अपना नंबर, अपना नाम लिख रखा होगा। नहीं लिखा है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि उसको आपके बारे में जानकारी क्यों नहीं, या उसने अपना नाम क्यों नहीं लगाया। आप उससे राब्ता कायम करिए। मैं समझता हूँ 80% परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी। और अगर आपका खादिम हुज्जाज आपको नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका यह है कि आपके बिल्डिंग के आसपास कहीं ब्रांच ऑफिस ज़रूर होगा। ब्रांच ऑफिस तिरंगा झंडे के साथ साथ ब्रांच ऑफिस हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, उर्दू में भी लिखा होगा। तो वहां पर आप जरूर जाइए, आपकी बिल्डिंग के आसपास ही होगा। 10-20 कदम पर या 2-3 बिल्डिंग छोड़कर, 2-3 होटल छोड़कर जरूर ही आपके आसपास इर्द गिर्द एक ब्रांच ऑफिस होगा। वहां पर एचए बैठते हैं, एचओ बैठते हैं, सीजनल स्टाफ बैठता है, और उसके बराबर ही एक क्लिनिक होता है, डिस्पेंसरी होती है, जहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल के लोग बैठते हैं आपके इलाज के लिए, आपकी खिदमत के लिए। उस ऑफिस में जाकर, आप ब्रांच ऑफिस में जाकर अपनी कंप्लेंट नोट कराइए। देखिए, बिना बताए, कहा यह जाता है कि बिना मांगे माँ बच्चे को दूध भी नहीं देती है। अगर आपकी परेशानी पता नहीं चल पाएगी तो आप तक कैसे होगा। जहाँ तक सामान का सवाल है, बहुत से लोगों का सामान की परेशानी सुनने में आ रही है। तो सामान के बारे में हमने दो बातें बताई थी। एक हमने बताया था, एक टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए। हज सुविधा ऐप को आप डाउनलोड करके अपना जो सामान है, आपको सामान के साथ जब दिल्ली में पासपोर्ट दिया गया होगा, वीज़ा दिया गया होगा, बोर्डिंग पास दिया गया, उसमें एक प्लास्टिक के टैग दिए गए थे। उन टैग के साथ साथ एक स्टिकर दिए गए थे जो आपको उसी टैग के पीछे लगा देना था और फिर सामान से बांध देना था, हर सामान में। और उसमें जो एक क्यूआर कोड था, हर सुविधा ऐप से उसे स्कैन करके रख देना चाहिए था। जब वो आपका स्कैन होकर पहुंच जाएगा तो आपके हर सामान की लोकेशन बआसानी पता चल सकती है और आप कंप्लेंट करने में भी आपको आसानी होती है। लेकिन ये बात सही है, बहुत कम लोग जो हैं इस बात को समझ पाते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो इस टेक्नोलॉजी को कम जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कम जानते हैं और अनपढ़ तो बेचारे, उनके साथ तो परेशानी होती है समझने की, लेकिन वो दूसरों की मदद से ये काम कर सकते थे। अगर नहीं कराया है तो अभी आप कर लें। अपने सामान पर अगर वो अपने टैग नहीं लगाए हैं, स्टिकर नहीं लगाएं, और चिपका लें, और उसका एक आप हज सुविधा ऐप से आप क्यूआर कोड के थ्रू उसको स्कैन करके रजिस्टर्ड कर लें। फिर आपके सामानों की जो है बाकायदे मॉनिटरिंग होती रहेगी, और आपका सामान कहीं खो भी जाता है तो कोई भी उसको सर्च करके आपके रूम तक पहुंचा सकता है। ये सामान खोने की परेशानी कोई नई नहीं है, एक ज़माने से चली आ रही है हज कमेटी में, क्योंकि एक साथ अगर 400 लोग एक फ्लाइट में आए तो 800 हज़ार लोग, हज़ार का आसपास आपके बैग और जो है सूटकेस हो जाते हैं। उनको अलग अलग होटल में पहुंचाना होता है, और उसके लिए 7-8 लोग काम कर रहे होते हैं। तो उनको वहां तक पहुंचाने में 10-10, 12-12, 15-15 मंजिले होटल होते हैं, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ी दुश्वारियां आती हैं।
इसलिए हम आपको बताते हैं चलने से पहले कि आप अपने हैंड बैग में एक जोड़ी कपड़ा और टॉवल और एक चप्पल ज़रूर रख लें, कुछ खाने की चीज़ें रख लें अपने कागजात के साथ साथ। जो 7 किलो का बैग दिया जाता है इसलिए दिया जाता है, ज़रूरत की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसमें हम एक जोड़ी कपड़ा ज़रूर बताते हैं ताकि जो लोग कहते हैं कि हमें कपड़े हमारे गंदे हैं तो आप कपड़े धो सकते हैं। सामान सबका नहीं खोता है, कुछ लोगों का खो जाता है, तो उन लोगों का आप मिसप्लेस बैगेज का एक डिपार्टमेंट होता है, जो ब्रांच ऑफिस से आप मालूम कर सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना कवर नंबर बताकर अपने सामान की लोकेशन जान सकते हैं। वो आपके होटल तक, आपके कमरे तक सामान पहुँचाएँगे, ये उनकी ड्यूटी है। उसमें देरी होने की 2 वजहें होती हैं, एक तो सामान उनको नहीं मिल रहा होता है और कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों का सामान अपने रूम में रख लेते हैं, वो इतनी ज़हमत नहीं करते कि उसको बाहर तक पहुँचा दें, रिसेप्शन तक पहुँचा दें। तो सामान ऐसी जगह पर पहुँच जाता है उनका जहाँ पर लोगों की जो पूरी टीम लगी होती है उनकी निगाह में नहीं पहुँच पाता है, एक बात। दूसरी बात ये होती है आपको ढूँढने तलाशने में कभी-कभी 2-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको पहुँच जाना चाहिए। ना होने की वजह यही है किसी के रूम में रखा होगा सामान या किसी ऐसी जगह पर होगा जो हमारी टीम आप तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो उसके लिए आप बार-बार हम कहते हैं कि अपनी बिल्डिंग में तलाश कीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए और ब्रांच ऑफिस में ज़रूर अपनी कंप्लेंट नोट करा दीजिए। आपकी जो भी परेशानी है ब्रांच ऑफिस तक पहुंचनी चाहिए। ब्रांच ऑफिस कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की का एक ऑफिस है जो आपका मदीने में भी है, मक्का में भी होगी। जिस जहाँ पर आप ठहरे हैं वहाँ पर उसके आसपास ही वो रखा जाता है ताकि आपको परेशानी ना हो। मालूमात कर लीजिए। आप किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को भी समझिए, हमसे कहाँ कमी हो रही है। इंसान है, कमियां आपसे भी होती हैं, उधर भी हो सकती हैं। आप तो सिर्फ अकेले हैं, वहाँ हज़ारों लोगों का काम देखा जा रहा है, तो वहाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन उन तक आप बार बार पहुँचाते रहिए। हज सुविधा ऐप अगर आप डाउनलोड कर रखिए आपने, तो उसमें एक ग्रीवांस का है, एकोमोडेशन का है, उसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट पहुँचा सकते हैं। आप बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आप खादिम-उल-हुज्जाज को तलाश कीजिए, वो उसके टच में रहिए। आदि जो परेशानियाँ हैं आपकी, खादिम-उल-हुज्जाज ही आपकी सॉल्व कर देगा इंशाअल्लाह। और जो लोग रियाजुल जन्ना की बात कर रहे हैं, हमने बता रखा है ट्रेनिंग में और आज मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों को भी दिखा दें जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की है या जिन लोगों को जानकारी नहीं है। रियाजुल जन्ना में 100% हाजियों के लिए पास आते हैं उनको ज़ियारत कराने के, लेकिन वो फ़ौरन नहीं आते हैं आपके जाते ही। जब आपके मदीने से मक्का जाने के 2-3 दिन रह जाते हैं तब आते हैं। अगर आपको 1, 2, 3 दिन हुए हैं तो आप परेशान मत होइए। जब आपका दिन करीब आ जाएँगे तो सबसे पहले जो आता है फ्लाइट में, सबसे पहले उसे मौका दिया जाता है, फिर उसके बाद आता है उसको मौका दिया जाता है। कभी ऐसा होता है जैसे आप आज चले गए, अब आपको 5 दिन हो गए, आज की फ्लाइट आई, आपने कह दिया उनसे, भाई हम तो रियाजुल जन्ना के जो हैं ज़ियारत कर आए। अब जो अभी जो आया है वो फिर परेशान हो रहा है, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी मेरा मेरा क्यों नहीं आया? वो परेशान हो जाता है बेमतलब में, जबकि उसका टाइम आएगा 5 दिन के बाद जैसे आपका आया है। तो इसलिए सब्र से काम लीजिए, बहुत सारी चीज़ें टाइम पर होती हैं। आपको लग रहा होता है कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन सब काम हो रहा होता है, लेकिन उसकी तवज्जो कराना आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरे की परेशानी समझना बहुत मुश्किल होता है। उसको भी आप समझिए। बार-बार हम बताते थे कि आप ये हज का पूरा जो सिस्टम है, पौने 2 लाख लोग जाते हैं सऊदी अरबिया, और वहाँ का निज़ाम, वहाँ की गर्मी, वहाँ के हालात, वहाँ के कानून, उसके साथ मिलकर काम किया जाता है। और इतने होटल होते हैं, अलग-अलग जगह होते हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। ऑफ़िस में जो लोग आपकी मदद के लिए जाते हैं, वो भी अलग-अलग सूबों से, अलग-अलग शहर से जाते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। उनमें भी थोड़ा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, एक-दूसरे से समझने में, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, आपकी परेशानियाँ दूर होती जाएँगी। बराए मेहरबानी आप वीडियो को वायरल करने से ज़्यादा बेहतर है, आप अपनी वीडियो या अपनी खबर उस ऑफ़िस तक पहुँचाएँ, उस दफ़्तर तक पहुँचाएँ जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ भेजेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, होगा वहीं से जहाँ पर आप हैं, वहीं से आपकी जो है परेशानी दूर होगी।
तो इस बात को ख्याल रखिए। पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत लोग परेशानी में जाने क्या क्या बोल जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह बड़ी गलत बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उस सरजमीन पर। जितना आप सब्र करेंगे उतना ही आपके लिए भी बेहतर रहेगा, और आप भी महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। और आप उतावले होंगे, बेचैन होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, आप भी खुद होंगे, आपके रिश्तेदार जो इंडिया में बैठे हैं वो भी होंगे, और ऑफिस वाले भी होंगे। उससे बेहतर ये आप बड़ी सुकून से, बड़ी खुद एतमादी के साथ आप लिख कर दे दीजिए, हज सुविधा ऐप के थ्रू भेज दीजिए, डायरेक्ट खादिम हुज्जाज को दे दीजिए, ऑफिस तक चले जाइए। और आखिर में मैं बताता हूँ, अगर वहाँ भी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो जो उसका जो मदीना इंचार्ज का एक ऑफिस होता है, आखिर में अगर आपकी 2-3 दिन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपकी परेशानी दूर नहीं होती है, तो आप मदीना इंचार्ज के दफ्तर में जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं कि हमने इतना इतना लिख कर दिया, हमारी ये परेशानी सॉल्व नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 100% आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। को परेशान होने का आपकी ज़रूरत नहीं है। चौबीसों घंटे टीमें वहाँ लगी रहती हैं, आपकी एक परेशानी को नोट करती हैं, बशर्ते परेशानी आपकी उन तक पहुँचनी चाहिए। कुछ गैर महरम हमारी बहनें और हमारी माएँ पहुँची हुई हैं, वो कह रही हैं कि हमें कोई देखने नहीं आया, कोई भालने नहीं आया। तो देखिए, आपको देखने कोई नहीं आएगा, आपको खुद जो है गैर महरम है, आपको देखने कोई कोई क्यों आएगा? आप अपनी परेशानी को वहाँ तक पहुँचाइए, आप खादिम हुज्जाज को बताइए, आप नंबर नोट कर लीजिए खादिम हुज्जाज का और ऑफिस का। इतनी ज़िम्मेदारी तो आपकी बनती है, जब आप हज करने आई हैं, तो कहाँ क्या होता है, कौन से दफ्तर हैं जहाँ-जहाँ हमारी परेशानी को दूर किया जाता है, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। ये आपको ट्रेनिंग में बताया गया हो, और नहीं बताया गया तो अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आपकी कोई भी परेशानी, आपका ऐसी काम नहीं कर रहा है, आपकी बीमारी कोई दवा है, तो आपको अस्पताल तक जाना पड़ेगा। अब कैसे जाना पड़ेगा? आप रास्ते में किसी से पूछ सकते हैं, जो आपका कोई साथी जान-पहचान का हो, उससे पूछ सकते हैं कहाँ पर क्या है। इतनी ज़हमत तो आप सभी को उठानी पड़ेगी, दफ्तर तक पहुँचना पड़ेगा, डिस्पेंसरी तक, डॉक्टर तक पहुँचना पड़ेगा, और आपको कोई ऐसी परेशानी है तो आपको लिखकर या कहकर कहना पड़ेगा उन्हीं लोगों तक। इंशाल्लाह ताला आपकी सब परेशानी हल होंगी। अभी तो आपको और परेशानियाँ आ सकती हैं, सफ़र बड़ा है, परेशानियाँ बड़ी हैं, आप बड़े काम से गए हैं तो बड़ी परेशानियों के लिए तैयार रहिए, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होंगी कि सॉल्व ना हो, उनका कोई समाधान ना हो, सब कुछ सही होगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए, और ज़हन से काम लीजिए। कैसे आपकी परेशानी दूर हो सकती है, उसके हमने 2-3 रास्ते बताए हैं। एक खादिमुल हुज्जाज, एक दफ्तर, ब्रांच ऑफिस जिसे हम कहते हैं, और तीसरा जो भी आपके आसपास काम कर रहा हो, जो आप मदद कर रहा हो, उसके कॉन्टेक्ट में रहिए। उस होटल के इंतज़ामिया के लोग रिसेप्शन पर जो बैठते हैं, वो उसमें से सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, आपकी ज़ुबान नहीं जानते हैं। कुछ इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं, वो आपकी ज़ुबान समझते हैं, उनको बताइए, तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ खुद हल हो सकती हैं। तो इन बातों का ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका हज का सफ़र आसान होगा। अगली वीडियो में हम आपको और जानकारी लेकर आएँगे, तो आप बराए मेहरबानी सब्र और तहम्मुल का से काम लीजिए, और हर बात को समझ कर, सोच कर कहिए, और अपनी बहुत सारी परेशानियाँ आप खुद हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी जानकारी हो। जानकारी होना ज़रूरी है। शुक्रिया।